हेलो दोस्तों, आज मेरे पास में ऑल इंडिया रैंक 1 की कॉपी है। न केवल एक वरन दो कॉपीज हैं। एक है सितंबर 24 और एक है मई 24। ध्यान से इन दोनों कॉपीज को देखिए दोस्तों, और इसमें से कैसे हम कुछ अपने काम की चीज निकाल सकते हैं। आईसीआई को हम बिना मतलब बदनाम करते हैं कि वो नंबर नहीं देता। आप खुद देखिएगा कैसे वो नंबर देते हैं। मेरे सामने सितंबर 24 की कॉपी, ऑल इंडिया रैंक 1 की कॉपी, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आया दोस्तों, और हर स्टेप पर नंबर मिलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं स्टेप 1, तो उस पर एक नंबर दिए गए। हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी नंबर दिए गए हैं क्योंकि रीडेबिलिटी आनी चाहिए। बराबर है बेटा। अब देखिए इसी का जो सेकेंड पार्ट था स्टेप 2, उस पर आधे नंबर दिए, तो 5 का ए उसके 1.5 नंबर हो गए। एसएम का पेपर कैसे आता है दोस्तों? फिफ्थ क्वेश्चन होता है जिसके अंदर ए बी सी 3 पार्ट होते हैं, वो कंपलसरी होता है। 5 5 5, तो 15 मार्क्स का पेपर ये हो गया। फिर रहा 6 का ए और बी, 7 का ए और बी, 8 का ए और बी। इन तीन में से 6 7 8 में से कोई भी दो क्वेश्चन करने होते हैं और दोनों के मिला के 10 मार्क्स हो जाते हैं 5 5 करके। तो भाई शुरू में 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव, फिर कंपलसरी क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, वो हो गया 15 15 15 30। फिर 6 7 8 में से कोई भी दो करने 10 10 मार्क्स के, तो 30 और 20 हो गया 50। देखिए बेटा, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। 5A में उन्होंने नंबर दिए, 5B क्वेश्चन शुरू हुआ। अगर स्टेप लिखी हो तो बराबर एक नंबर दिए, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद 5B में ही अगर स्टेप दूसरी वाली भी सही लिखी है तो उसके भी 2.5 नंबर दिए, और 5B में आप देख सकते हैं 3.5 मार्क्स आ गए। ठीक इसी तरह आगे बढ़ते हैं। 5C क्वेश्चन हुआ, उसके स्टेप के 1 नंबर दिए गए हैं, और उसके बाद में 5C की स्टेप 2 के 2 नंबर दिए हैं, 5C के 3 नंबर हो गए। टोटल मिला के 8 मार्क्स आ गए हैं। मतलब फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें ए बी सी पार्ट 3 होते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, उसमें से आप 15 मार्क्स में से 8 मार्क्स ऑल इंडिया रैंकर 1 सितंबर 24 की कॉपी में आ गए। तो कंक्लूजन, हर चीज में लर्निंग लेते हुए चलना है। तो लर्निंग ये है कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन शुरू में मत करो, क्योंकि वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, उनमें बहुत स्पेसिफिक शायद लिखने का नहीं मिलेगा। इस कारण से इंस्टीट्यूट उसमें थोड़े नंबर कम देता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम में स्टार्टिंग में अटेम्प्ट नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्टिंग में अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि वो कंफ्यूज करने वाले होते हैं। कहां से पेपर शुरू करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 7 8 में से कहीं से भी क्वेश्चन आप ले लीजिए। ये रहा 6 क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, स्टेप 1 में 0.5 मार्क्स मिले हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद स्टेप 2 में 3 नंबर मिले हैं, तो 3.5 हो गए 6A के, 5 में से 3.5। 6B में दोस्तों आप देख सकते हैं 1 नंबर मिला है 6B के स्टेप 1 में, और उसके बाद स्टेप 2 में 2.5, 3.5 और हो गए। तो 6 नंबर के क्वेश्चन में 7 मार्क्स मिल गए हैं टोटल 10 नंबरों में से। और हम आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये क्वेश्चन आया था कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के कौन से वेज होते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के वेज में उन्होंने सीधे क्रॉस कर दिया, क्योंकि इन्होंने आंसर गलत लिखा था। ड्यूरेबिलिटी, इमेटेबिलिटी, एप्रोप्रिएबिलिटी, और ऐसे करके ये जो 4 ट्रांसफरेबिलिटी लिखी थे उसमें उन्होंने नंबर काट लिए। जो पॉइंट सही होगा उसके नंबर मिलेंगे। इसलिए दोस्तों स्टेप्स में आंसर लिखिए, इंट्रोडक्शन लिखिए, डिस्क्रिप्शन लिखिए, फीचर्स लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, बेनिफिट या लिमिटेशन वो लिखिए, और कंक्लूजन लिखिए, क्योंकि वो स्टेप्स में नंबर दे रहा है। हम ऐसा सुनते थे बचपन में कि मैथ्स में स्टेप्स के नंबर मिलते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी स्टेप्स के नंबर मिल रहे हैं। कॉपी आपके सामने है। तो ये आंसर ऑन प्लेस नहीं था, इसमें आना था NVCR, एक कोड वर्ड हमने बनाया था। तो नॉन सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए, कॉस्टली टू इमिटेट होना चाहिए, और रेयर होना चाहिए। उसमें से एक मैच कर गया। आप देखिए इमिटेबिलिटी एक मैच कर गया, जबकि कैरेक्टरिस्टिक्स का आंसर था, पर दोनों में एक पॉइंट कॉमन था, एक मैच कर गया। तो उन्होंने एक जो मैच करा है उसके भी आधे नंबर दिए हैं, वो था कॉस्टली टू इमिटेट, और यहां पर लिख दिया था इमिटेबिलिटी। एक था वेज ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और एक था हमारे पास में दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो वहां आधा नंबर फिर भी इंस्टीट्यूट ने दिया है। हम बिना मतलब ऐसा सोचते हैं दोस्तों
कि इंस्टीट्यूट नंबर नहीं देता, वो तो पास करने के लिए बैठा है भाई। चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिमांड और सप्लाई में से डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, परंतु आंसर ऑन प्लेस टू द पॉइंट होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं भाई। फिर 7th के बी में जैसा आप देख सकते हैं स्टेप्स के नंबर मिले, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन पूछा उन्होंने और ऐसे में बराबर मिल गए 7 के बी में 3 मार्क्स, और ऐसे करके 7th क्वेश्चन में 3.5, फिर उसके आगे के ब्लैंक पेजेस में इंस्टीट्यूट क्रॉस करके छोड़ देता है। व्हाट डिड वी लर्न? हमने 2 लर्निंग सीखी है दोस्तों सितंबर 24 के ऑल इंडिया रैंकर की कॉपी से। लर्निंग नंबर 1 कि आपको हैंडराइटिंग रीडेबल लिखनी पड़ेगी दोस्तों, ये लर्निंग नंबर 1 है, बहुत सुंदर नहीं भी हो तो रीडेबल हो। और लर्निंग नंबर 2 बेटा वो है कि आपको टू द पॉइंट आंसर्स लिखने पड़ेंगे, स्टेप्स बनाकर आंसर लिखने पड़ेंगे, तो आपको स्टेप्स के नंबर मिलेंगे। अच्छा, एक खूबसूरती इस कॉपी की और है सितंबर 24 ऑल इंडिया रैंक 1 की, इसमें जो आंसर्स लिखे गए हैं वो उसी ऑर्डर में जैसा पेपर आया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5A, फिर 5B, फिर 5C, 6A, 6B, 7A, 7B, एग्जैक्टली वैसा इसे अटेम्प्ट करा है। मैं इसे रिकमेंड नहीं करता हूं, अगर आप करें तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो भी क्वेश्चन आप करें ऊपर सबसे पहले उसका ABC पार्ट लिखें। पर हाँ, अगर 5 कर रहे हैं तो भले C पहले करो, B पहले करो, पर 8 का A मत ले आओ उधर, सीक्वेंस को मेंटेन करो। अब इससे बेहतर कॉपी मैं आपको दिखाता हूं, तो इसका अगर आप टोटल स्कोर लगाएंगे जो भी मैंने बोला है तो ये 18.5 आ रहा है आउट ऑफ 35, और मैं मान लूं कि पूरे 15 ऑब्जेक्टिव सही होंगे तो ऑल इंडिया रैंकर 1 सितंबर 24 की कॉपी के SM में होंगे, दैट इज 18.5 प्लस 15, 33.5। पर इससे बेहतर कॉपी है मेरे पास में, जो है ये वाली कॉपी ऑल इंडिया रैंकर 1 की मई 24 की कॉपी। ये देखिए दोस्तों, ये मई 24 की कॉपी है, स्कोर है 25.5। क्या खासियत है इस कॉपी में? ऑल इंडिया रैंक की 2 कॉपीज, एक सितंबर की बताई, अब मई की बता रहा हूं। खासियत नंबर 1, बहुत नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन है, हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स है, टाइटल्स है। आप देखिएगा इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइंड है, ब्लैक कलर का ही पेन यूज करना है और ब्लैक कलर के पेन से ही अंडरलाइनिंग भी करना है। देखो बच्चों, चैनल का क्वेश्चन पूछा गया था, चैनल की डेफिनेशन के नंबर मिले हैं, फिर उसके बाद में वाई आर चैनल्स इंपॉर्टेंट, इसके नंबर मिले हैं, टाइप्स ऑफ चैनल्स प्रॉपर दिए गए हैं, उसके नंबर मिले हैं, 3 टाइप्स ऑफ चैनल, और ऐसे करके सब चैनल को डिस्क्राइब करा है, प्रोडक्ट चैनल, सर्विस चैनल, और उसके साथ आप इमेजिन कीजिए दोस्तों 4.5, यस यू हर्ड इट राइट, 4.5 नंबर भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में अगर अच्छे से प्रेजेंट किया जाए तो मिलते हैं, जैसा आप देख सकते हैं। 5 में से 4.5। कौन बोलता है नंबर नहीं देता ICI? बिल्कुल दे रहा है। एक पॉइंट भी सही था, आपने देखा पिछली कॉपी में, तो उसके भी 0.5 दिए। अगला क्वेश्चन था बेटा आपके सामने यहाँ पर, स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग क्या होती है, प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है, उसके बाद में सारी स्टेप्स लिखी हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, स्टेप के नंबर दिए हैं, आप चेक कीजिए। यहां पर भी 4 नंबर दिए 5 में से। थ्योरी में भी नंबर इंस्टीट्यूट दे रहा है, गिवन दैट टू द पॉइंट लिखा जाए, स्पेसिफिक हेडिंग सब हेडिंग्स बना के लिखा जाए, प्रॉपर हैंडराइटिंग हो, प्रेजेंटेशन हो, अंडरलाइनिंग हो, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनकी तरफ। और आगे चलते हैं दोस्तों, 6A का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इनोवेशन पर आया। इनोवेशन के स्टेटमेंट को समझाने के 1 नंबर मिले हैं, इनोवेशन कैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसके पॉइंट्स के नंबर मिले हैं, और बराबर इसमें भी आपको 4 नंबर दिए गए हैं। तो नंबर्स मिल रहे हैं दोस्तों। और मॉड्यूल की लैंग्वेज एग्जैक्ट तो लिख पाना बहुत मुश्किल होता है, पर कीवर्ड्स लिखिए, ग्रामेटिकल एरर्स मत कीजिए, पेपर पूरा कंप्लीट कीजिए। ये कुछ टिप्स हैं जो आपको SM में याद रखनी चाहिए। अब देखिए बेटा 6B जो आप देख रहे हैं, क्वेश्चन शुरू हुआ स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी की, स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी के से निपटने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड सिनेरियो प्लानिंग और बिल्डिंग रेजिलियंस। प्रॉपर पॉइंट्स लिखे गए हैं, हेडिंग सब हेडिंग्स बनाकर। एक बार फिर 4 नंबर दिए हैं 5 में से, बढ़िया नंबर मिलते हैं दोस्तों। और उसके बाद 6th क्वेश्चन को अगर हम देखें तो दे गॉट 8 मार्क्स, द स्टूडेंट गॉट 8 मार्क्स। अब भाई ये 5A नाम का क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन जो है वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होता है,
वो ध्यान से देखिए। उसमें आया था मैकिन्से 7S फ्रेमवर्क। तो मैकिन्से 7S फ्रेमवर्क के हार्ड एलिमेंट, स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, सॉफ्ट एलिमेंट, शेयर्ड वैल्यूज, स्टाइल, स्टाफ स्किल, सारे पॉइंट ऑन प्लेस हैं, बराबर हर स्टेप पे नंबर दिए गए हैं। और उसके बाद में टोटल स्कोर बना है 5A का, दैट इज 2.5। फिर सी वाला जो है उसको प्रॉपर लिखा नहीं, तो उन्होंने नंबर नहीं दिए हैं। 5A में 2.5 का स्कोर आया है यहां से लेकर, क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं तो थोड़े नंबर कम मिलते हैं, क्योंकि वो केस बेस्ड सिनेरियो है, तो उसमें हर एक का कंक्लूजन थोड़ा बहुत इधर उधर जा सकता है इंस्टीट्यूट के प्रिस्क्राइब तरीके से, इसलिए वहां नंबर कम मिलते हैं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 शुरू में अटेम्प्ट नहीं करना, इसीलिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू में अटेम्प्ट नहीं करना। मैं आखिरी में सम अप करूंगा क्या करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5B क्वेश्चन के अंदर फिर स्टेप के 1 नंबर मिले हैं। राघव की केस स्टडी है एल्विस ग्लोबल की, और फिर उसके बाद 2 नंबर मिले हैं, तो ऐसे 3 मार्क्स आए 5B में। फिर 5C भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, और उसमें भी 5C के अंदर भी स्टेप के नंबर दिए हैं, और एनवायरमेंट के बारे में है क्वेश्चन, और स्टेप 2 में भी मार्क्स मिले, दैट इज 3.5। पूरे 5 क्वेश्चन में 15 में से क्वेश्चन नंबर 5 में से 9 मार्क्स दिए गए। ऐसा अटेम्प्ट करा है, जो नहीं हुए हैं वो क्रॉस कर दिए और आगे बढ़ गए। व्हाट डिड वी लर्न? अब लर्निंग सुनिए दोस्तों। 5 प्रमुख बातें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी जब भी आप SM का पेपर देंगे। पहली चीज, पहली बात, आप क्वेश्चन नंबर 5 के ABC जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो अटेम्प्ट शुरू में नहीं करना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट शुरू में नहीं करना। ये 2 बातें याद रहेंगी, ऑब्जेक्टिव नहीं करना है शुरू में, और 5A 5B 5C सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है वो नहीं करना है। कहां से स्टार्ट करना है? 6, 7 और 8, इन 3 में से कोई भी 2 करने पड़ते हैं। ये सब स्ट्रेट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं, टू द पॉइंट लिखेंगे तो नंबर्स बिल्कुल मिलेंगे। तो पहली लर्निंग, ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट ना करें। दूसरी लर्निंग कि आप जाकर 5th वाला क्वेश्चन ABC सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ना करें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हैंडराइटिंग भले सुंदर ना हो मोतियों जैसी, पर प्रेजेंटेबल हो, जिसको देखकर व्यक्ति को समझ में आए, रीडेबल रखें। चौथी बात, आप हेडिंग सब हेडिंग्स बनाएं और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें। और 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारा इंस्टीट्यूट भी बोलता है, इट इज बेटर टू कंप्लीट द होल पेपर इन एन एवरेज फॉर्म रादर देन अटेम्प्टिंग पार्शियल पेपर परफेक्टली। पूरा पेपर करना ज्यादा जरूरी है बजाय कि आधा पौना पेपर परफेक्ट करना है, क्योंकि एवरेज मार्क्स मिलते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, टोटल स्कोर जो आया है वो 35 में से 25.5 है, और मैं मानूं कि ऑब्जेक्टिव के पूरे 15 नंबर आए होंगे, तो ऐसे में 40.5 का स्कोर आया होगा SM का, ऑल इंडिया रैंकर May 24 की कॉपी का। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी बड़ा स्कोर ला सकते हो अगर ये 5 बातें जो मैंने बोली हैं वो आप इंप्लीमेंट करो। तो बिल्कुल करिए दोस्तों। बहुत जल्दी मैं SM का रिवीजन लेकर आने वाला हूं। SM का मॉक टेस्ट, इंटर के मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, RTPs हम आपको सॉल्व कराएंगे। स्टे ट्यून, जुड़े रहिएगा। और अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि बहुत सारे अपडेट्स जो हम आपको देंगे वो आपको मिलते चले जाएंगे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर January 25 एग्जामिनेशन। फोड़ के आना।